हेलो गाइज, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो आज के सेशन में फाइनली गाइज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के हमारा लास्ट मॉडल सेट होने वाला है। इसके बाद आपके एग्जाम के दिन एक मॉडल सेट होगा और उस दिन सभी सेट का सभी सब्जेक्ट का जिस दिन आपका जौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उस सब्जेक्ट का आपके गेस क्वेश्चन दिया जाएगा, आपके PDF में दिया जाएगा कि आपको शाम को मिलेगा और रात भर में आपको पढ़कर एग्जाम में सेम उसी पेपर में से पूछा जाएगा जो PDF में प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए जाकि आपके PDF सबसे पहले आपको मिले। और इस नंबर पर मैसेज करेंगे, इसी नंबर पर PDF प्रोवाइड किया जाएगा। और चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस सेट में टोटल हम लोग 35 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आप इस 35 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो 15 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा इसमें से पूछा जाएगा। और हमारे चैनल के माध्यम से सब्जेक्ट के 5 सेट प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइज आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि आर्गन कैसा गैस है। फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि आर्गन कैसा गैस है, हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं द्विपरिमाणिक, ऑप्शन बी में एक परिमाणिक, ऑप्शन सी में त्रिपरिमाणिक और ऑप्शन डी में अष्टपरिमाणिक दिए गए हैं। तो हमें बताना है आर्गन कैसा गैस है। तो आर्गन जो गैस होता है वह एक परिमाणिक गैस होता है। कौन? आर्गन एक परिमाणिक गैस होता है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि वायु का मुख्य अवयव है। वायु का मुख्य अवयव क्या होता है? तो वायु का जो मुख्य अवयव है वह CO2 + N2 + O2 होता है। क्या होता है? CO2 + N2 + O2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन P ब्लॉक का तत्व नहीं है। हमें बताना है कौन सा P ब्लॉक का तत्व नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने है। तो P ब्लॉक का तत्व नहीं है हमें बताना है। तो P ब्लॉक का तत्व जो नहीं होता है वह मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम P ब्लॉक के तत्व नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है? ऑप्शन ए में क्वथनांक, ऑप्शन बी में गलनांक, ऑप्शन सी में विशिष्ट घनत्व और ऑप्शन डी में नॉन दिए गए हैं। तो कार्बनिक ठोस के शुद्धता का लक्षण क्या है? तो कार्बनिक ठोस के जो शुद्धता का लक्षण होता है वह गलनांक होता है। क्या होता है? तो गलनांक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र हमें बताना है। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। और एल्कीन एल्काइन से रिलेटेड 7 सूत्र आपको प्रोवाइड किए गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जरूर देख लीजिएगा। और केमिस्ट्री के फार्मूला का भी एक शॉर्ट वीडियो है, उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस 2 शॉर्ट वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एक नंबर इसमें से पक्का है, फिक्स है कि आएगा ही आपके बोर्ड एग्जाम में। है पूछ रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और CnH2n + 2 होता है, वह एल्केन का होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n + 2 होता है। और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n - 2 होता है। तो हमें एल्कीन पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या क्या होती है? 1 या 2 होती है, या 3 होती है, या 4 होती है। तो इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या जो होती है वो कितने होती है? तो 2 होती है। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गया है कि ON = O है। ON = O है तो यह क्या है हमें बताना है। तो यह है उभयदंती अभिक्रिया स्नेही। क्या है? उभयदंती नाभिक स्नेही है। उभयदंती नाभिक स्नेही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फिनॉल के नाइट्रेशन से अंतिम उत्पाद बनता है। फिनॉल के नाइट्रेशन से अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है? तो फिनॉल के नाइट्रेशन से अंतिम उत्पाद जो बनता है वह पिक्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है? तो पिक्रिक एसिड बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ईथर होते हैं। ईथर क्या होते हैं? ईथर कैसे होते हैं हमें बताना है। अम्लीय होते हैं, ऑप्शन बी में क्षारीय होते हैं, ऑप्शन सी में अम्लीय होते हैं, और उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, ऑप्शन डी में उभयधर्मी होते हैं। तो इनमें से ईथर कैसे होते हैं? तो ईथर जो होते हैं वह क्या होते हैं? तो ईथर हमेशा क्षारीय होते हैं। ईथर हमेशा क्षारीय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल के अंतर ज्ञात करते हैं। इस एल्कोहल के अंतर कैसे ज्ञात करते हैं? तो चलिए गाइस इस एल्कोहल के अंतर को ज्ञात करने के विधि को देखते हैं, तरीका को देखते हैं। तो इसके एल्कोहल के अंतर ज्ञात करने के लिए ऑप्शन में दिए गए ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि से भी हम लोग ज्ञात करते हैं। लुकास प्रतिकरण विधि, इससे भी हम लोग इसका अंतर ज्ञात कर सकते हैं। और विक्टर मेयर विधि, इससे भी हम लोग इसका अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ऑल हो जाएगा। ऑल इसका राइट आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि ईथर अणु में COC कोण का मान होता है। COC कोण का मान क्या होता है? ईथर अणु, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ईथर अणु दिए गए हैं, इसमें हमें COC कोण के मान बताना है। तो ईथर अणु में जो COC कोण का मान होता है वह 111.7 डिग्री होता है। कितना? तो 111.7 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि CH3MgI जल से अभिक्रिया कर देता है। CH3MgI जल से अभिक्रिया कर क्या देता है? तो CH3MgI जो जल से अभिक्रिया कर देता है वह CH4 देता है। क्या देता है? जल से अभिक्रिया कर CH4 देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एल्कील हाइलाइड का एल्कील हाइलाइड की SN1 अभिक्रिया क्या प्रदान करती हैं? तो एल्कील हाइलाइड के SN1 अभिक्रिया जो है यह क्या प्रदान करते हैं? तो एल्कील हाइलाइड के SN1 अभिक्रिया जो है जो रेशमी कलर प्रदान करते हैं। क्या? तो रेशमी कलर प्रदान करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशमी कलर प्रदान करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि कास्ट स्पिरिट क्या कहलाते हैं? कास्ट स्पिरिट कहलाती हैं। तो कास्ट स्पिरिट जो होती हैं वह CH3OH कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो कास्ट स्पिरिट कहलाते हैं CH3OH कहलाते हैं। याद कर लीजिए, सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, वहीं सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। अगर आप इस सेट को देख लेते हैं तो 15 को नंबर तो फिक्स है, इसमें से आएगा ही आएगा। और हमारे 5 सेट को जाकर देख लीजिए, PDF का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि कार्बन की संयोजकता है। तो कार्बन की संयोजकता, अगर आपने संयोजकता निकालना अभी तक नहीं सीखा है तो जाकर सीख सकते हैं, बहुत ही कम समय लगेगा, 2 मिनट में आपको संयोजकता निकालना सिखा दिया गया है। तो संयोजकता निकालना, तो कार्बन की संयोजकता क्या होती है? तो कार्बन की संयोजकता जो होती है वह 4 होती है। क्या होते हैं? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन दिए गए हैं कि लकड़ी स्पिरिट जो एसीटोन के नाम से जाना जाता है, लकड़ी स्पिरिट जो एसीटोन के नाम से जाना जाता है वह कौन है? मेथेनॉल है या इथेनॉल है या एसीटोन है या बेंजीन है? तो लकड़ी स्पिरिट जो एसीटोन के नाम से जाना जाता है, तो लकड़ी स्पिरिट जो एसीटोन के नाम से जाना जाता है वह मेथेनॉल है। कौन है? तो मेथेनॉल हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि निम्न में परबल अम्ल है, इनमें से परबल अम्ल कौन है हमें बताना है। ऑप्शन ए में Hc = 3.Hc C6H6, और ऑप्शन सी में दिए गए हैं C2H6, और ऑप्शन डी में दिए गए हैं CH3OH। तो इनमें से परबल अम्ल जो होता है वह CH3OH होता है। कौन है? तो CH3OH हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि फिनॉल में COH कोण का मान होता है। तो फिनॉल में COH कोण का मान क्या होता है हमें बताना है। तो फिनॉल में जो CH कोण का मान होता है, COH कोण का मान होता है वह 109 डिग्री, कितना? 109 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि हिंस वर्ग अभिकर्मक कहलाता है। तो हिंस वर्ग अभिकर्मक क्या कहलाता है हमें बताना है। तो हिंस वर्ग अभिकर्मक जो कहलाता है वह क्या है? तो हिंस वर्ग अभिकर्मक जो होता है वह C6H5SO2Cl कहलाता है। क्या? तो C6H5SO2Cl कहलाता है हिंस वर्ग अभिकर्मक। काफी अभी भी एक क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, क्या कहलाता है हिंस वर्ग अभिकर्मक? तो C6H5SO2Cl कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एलीकीटोन एमीन्स की श्रेणी का सामान्य सूत्र है। एलीकीटोन एमीन्स की सामान्य श्रेणी का इस श्रेणी के सामान्य सूत्र क्या है? तो एलीकीटोन एमीन्स की श्रेणी के सामान्य सूत्र हमें बताना है। तो एलीकीटोन एमीन्स की श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n+1 NH2 होता है। क्या होता है? तो CnH2n+1 NH2 होता है। हम बोले इस शॉर्ट वीडियो में एल्केन एल्कीन एल्काइन में यह भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, आपको शॉर्ट वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि पारा एल्डिहाइड का त्रिवायक है। पारा एल्डिहाइड का त्रिवायक है हमें बताना है। तो पारा एल्डिहाइड का जो त्रिवायक होता है वह कौन है? तो पारा एल्डिहाइड का त्रिवायक एथेनॉल होता है। क्या होता है? तो एथेनॉल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि कार्बिक एमीन अभिक्रिया देती हैं। तो कार्बिक एमीन अभिक्रिया क्या देती हैं हमें बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी 4 विकल्प आपके सामने है। तो कार्बिक एमीन अभिक्रिया जो देती हैं वह क्या देती हैं? तो कार्बिक एमीन जो अभिक्रिया होती हैं वह CH3NH2 देती हैं। क्या देती हैं? तो CH3NH2 देती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में एक तो सूत्र फिक्स है कि आएगा और सूत्र का भी एक शॉर्ट वीडियो है। हम पहले ही बोल दिया कि आपको 2 शॉर्ट वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में
मिल जाएगा, 2 वीडियो का लिंक मिलेगा, उस दोनों वीडियो को जाकर आप जरूर देख लीजिएगा कि मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है। इसमें आपको 6 से 7 सूत्र प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें से 1 नंबर का सूत्र आप फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो हमें बताना है कि मेथेनॉल का सूत्र है। तो मेथेनॉल का जो सूत्र होता है CH3OH होता है। क्या होता है? तो CH3OH होता है मेथेनॉल का सूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि IUPAC नाम हमें बताना है। IUPAC नाम CH3OC2H5 का IUPAC नाम बताना है। CH3OC2H5 का IUPAC नाम निकालेंगे तो इसका IUPAC ऑप्शन है में दिए गए हैं मेथॉक्सीमेथेन, या नहीं हो पाएगा। मेथॉक्सीमीथेन या भी नहीं, मेथॉक्सीथेन या भी नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा, नॉन होगा इसका राइट आंसर। नॉन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि क्रोपोलेक्टस के प्रयोग से निर्मित बहुलक है। क्रोपोलेक्टस के प्रयोग से निर्मित बहुलक कौन सा है हमें बताना है। तो क्रोपोलेक्टस के प्रयोग से जो निर्मित बहुलक होता है वह नाइलॉन है। क्या है? तो नाइलॉन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि आर्लोन में होता है। आर्लोन में क्या होता है हमें बताना है। तो आर्लोन में क्या होता है? 4 विकल्प आपके सामने है। आर्लोन में जो होता है वह बिनाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है? तो बिनाइल क्लोराइड होता है आर्लोन में। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि नाइलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। नाइलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है हमें बताना है। नाइलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन है? ऑप्शन ए में दिए गए हैं ADP का अम्ल, ऑप्शन बी में दिए गए हैं ब्यूटाइन, और ऑप्शन सी में दिए गए हैं एथिलीन, और ऑप्शन डी में नॉन दिए गए हैं। तो नाइलॉन के निर्माण में प्रयुक्त जो कच्चा पदार्थ होता है वह कौन सा होता है? तो जो कच्चा पदार्थ होता है वह ADP का अम्ल होता है। क्या होता है? तो ADP का अम्ल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि PVC का एकलक है। PVC का एकलक कौन है हमें बताना है। तो PVC का एकलक कौन है हमें बताना है गाइज। तो PVC का जो एकलक होता है वह क्लोरोएथीन होता है। क्या होता है? तो क्लोरोएथीन होता है PVC का एकलक। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो पॉलीमर बनाने की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कहलाती है मोनोमर। क्या कहलाती है? तो मोनोमर कहलाती है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो मोनोमर कहलाती है। मोनोमर कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं 30 नंबर क्वेश्चन है कि ब्यूना एस क्या है। ब्यूना एस क्या है हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिए गए प्राकृतिक बहुलक, ऑप्शन बी में संश्लेषित बहुलक, और ऑप्शन सी में सल्फर बहुलक, और ऑप्शन डी में नॉन दिए गए हैं। तो ब्यूना एस क्या है? तो ब्यूना एस जो होता है वह संश्लेषित बहुलक है। क्या है? तो संश्लेषित बहुलक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है हमें बताना है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र तो मैं पहले ही आपको बोल दिया कि एक शॉर्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। बुझा हुआ चूना सूत्र, सभी सूत्र उसमें प्रोवाइड किए गए हैं, 1 नंबर का वह फिक्स है, उसमें से आएगा ही। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है वह CaOH2 होता है। क्या होता है? तो CaOH2 होता है। किसका सूत्र होता है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं पैथोजेन। पैथोजेन कहते हैं। जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे हम लोग पैथोजेन कहते हैं। जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पैथोजेन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल क्या है हमें बताना है। पीड़ाहारी है या प्रतिजैविक है। ऑप्शन सी में ए और बी दोनों है, A+B, और ऑप्शन डी में नॉन दिया गया है। तो पैरासीटामोल क्या है हमें बताना है। तो पैरासीटामोल जो है यह पीड़ाहारी है। क्या है? तो पीड़ाहारी है पैरासीटामोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि अभिक्रिया H2+Cl2 मिलकर 2HCl बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। H2+Cl2 तो 2HCl बना रहे हैं तो फिक्स है। तो इस अभिक्रिया में कोटि शून्य हो जाएगी। क्या होगी जाएगी? तो शून्य हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है। तो कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस की 1 मोल का आयतन होता है। तो सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस की 1 मोल का जो आयतन होता है वह होता है 22.4 लीटर। कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। देखिए आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। अभी अगर देख रहे हैं और आप एग्जाम के पहले इसमें विजिट करते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप करते हैं, तो पेड ग्रुप में बिल्कुल फ्री में ऐड किया जाएगा।
और आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं उन सभी को बिल्कुल फ्री में क्लास दिया जाएगा। और 10th का भी क्लास चल रहा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप भी 400 प्लस लाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जरूर से मैसेज कीजिए और हमारे चैनल के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट के प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट में 5 सेट प्रोवाइड किया गया है। अगर उस 5 सेट को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो 400 प्लस लाना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक है, वहाँ से जाकर वीडियो सभी देख सकते हैं। और अब PDF भी उसका मिल जाएगा, सभी का PDF आप व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा हमारे चैनल AK2 के माध्यम से। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।